ओके सर। सर बोल रहे हैं, हेलो। हम्म। सर आपको मेल किया था ना वो सर, मैक वाला डाउनलोड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो तुम्हारे लाइनक्स। सिस्टम में मैक है तो मैक वाले करोगे ना। जैसे लाइनक्स में सर कैसे डाउनलोड करना, लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ओपन करके जो वर्चुअल बॉक्स होता है ना, लाइनक्स जो पैरेट उससे या डायरेक्ट करना पड़ेगा किस तरह से। अच्छा, हाँ, उस पर डिपेंड करता है ना कि तुम किस में डालना चाह रहे हो। तुम अगर जी सर। पैरेट में डालना चाह रहे हो तो लिनक्स वाला करो, अगर मैक में डालना चाह रहे हो तो मैक वाला करो। पर तो कौन सा बेस्ट रहेगा सर? वीएम यूज कर रहे हैं हम तो उस हिसाब से फिर लिनक्स का होगा। तो सर लाइनक्स का था ना। हाँ, अगर वर्चुअल मशीन के अंदर ही डाल रहे हो ना इसको तो लिनक्स वाला होगा। जैसे वर्चुअल मशीन ठीक रहेगा तो हाँ, तो लिनक्स वाला करो। सर। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। सर 1 मिनट उससे पहले एक छोटा सा डाउट पूछना था। पूछो। तो स्क्रीन दिख रही है? एक सेकंड। हाँ, बोलो। सर मैं ये सब तो कर लिया पहले के, मेरे को इसमें यहाँ ये पे देखो, मुझे ये ये समझ नहीं कोर्स आ का रहा। पार्ट नहीं है भाई। अच्छा चलो ठीक है, ओके। एसक्यूएल इंजेक्शन में समझाऊंगा, मतलब वो भी हमारा सिलेबस में है एसक्यूएल इंजेक्शन। नहीं सर, एक्सक्यूएल इंजेक्शन नहीं, बस यहाँ पे ये पार्ट क्या कर रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं। कौन सा पार्ट, ये यूआरएल? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे एसक्यूएल पता है कैसे काम करता है। इट्स हम्म। ट्रिकिंग द एसक्यूएल डेटाबेस इनटू थिंकिंग कि पासवर्ड एक्सेस लेना नहीं है, सिर्फ यूजर नेम लेना है। ये कुछ हाँ, ब्रेक कर रहा है और फिक्स कर रहा है, ये समझ नहीं आया था। अच्छा। ये आईडी इज इक्वल टू वन एंड ये वाला पार्ट समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे? नहीं, ये नहीं समझ नहीं आ रही है तो। अच्छा, एसक्यूएल लेकिन जानते हो कि कैसे काम करता है? हाँ, ये सब ये पढ़ा है स्कूल और कॉलेज में, एसक्यूएल कैसे काम करता है, इनपुट अच्छा, कैसे लेता है, सिंटैक्स कैसे होता है, ये सब पता है। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे जो यूआरएल है, इसमें बैकग्राउंड में क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो समझ आ रही है? ये बैकग्राउंड में जो उसने दिखाई ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, हाँ, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट। एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स, एक वो है जहाँ पे वेयर मतलब जहाँ जहाँ यूजर नेम ये होगा जो वहां आप से स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन करोगे, दे दें। हाँ, वो रिट्रीव करके देगा। तो ये बैकग्राउंड में स्टेटमेंट है जो आप वेबसाइट के जो बैकएंड कोड है उसमें। ठीक है, उसका आता है जो आप इनपुट दे रहे हो वहां से। अब ठीक है। इनपुट में हमने क्या किया, यूजर नेम इज इक्वल टू वन। आप देखो, उसमें जो है यूजर नेम इज इक्वल टू वाला जो पार्ट है, हाँ उसमें अगर आप एक सेपरेटली सिंगल कोट अपना इंसर्ट करते हो तो वो एरर देता है। हाँ क्योंकि स्टेटमेंट में ओरिजिनली क्या है, दो सिंगल कोट्स हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से इंजेक्ट करेंगे कोड इस यूजर नेम इज इक्वल टू वाले पार्ट में, कि जो पहला सिंगल कोट है सिर्फ वो ही एग्जीक्यूट होगा। जो दूसरा वाला सिंगल कोट है वहां तक हम पहुंचने ही नहीं देंगे अपने एसक्यूएल प्रोसेसर को। ओ अब अच्छा, कैसे बट? देखो, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बोली कि हम लोग दूसरे वाले तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन सिंगल कोड तो वहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे मैंने हाँ। डाला आई डी इज इक्वल टू वन। उसके बाद मेरे को कोड क्लोज करना है, इसलिए मैंने एक सिंगल कोड डाला उसके बाद। तो अभी स्टेटमेंट क्या है मेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू वन। और ये और उसके बाद, अच्छा, यूजली एसक्यूएल इंजेक्शन में आप क्या करोगे, और वन इज इक्वल टू वन आता है यहाँ पे, यहाँ पे बताया था इसने, स्टेटमेंट प्रूव वन इज कराने के लिए। इक्वल टू वन, ट्रू। ठीक है, तो हाँ या तो यूजर नेम इज इक्वल टू वन या ए, या जो भी दोगे एबीसीडी जो भी देना है, या फिर वन इज इक्वल टू वन। वन इज इक्वल टू वन क्या है, हमेशा ट्रू होता है। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली वन तो, वन इक्वल टू वन आपको हमेशा ट्रू ही रिटर्न देगा। हाँ। तो अगर हमने डाल दिया वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू ए और वन इज इक्वल टू वन, तो भले ही यूजर नेम मैच नहीं किया लेकिन वन इज इक्वल टू वन ट्रू है, तो आपकी वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अच्छा यूजर वाला अच्छा अच्छा, ठीक पार्ट है ठीक वैलिड है हो ठीक जाएगा। है, इस तरह बाईपास कर रहा है। हाँ, ओके एंड जो ओके। लास्ट वाला पार्ट है वो सिंपली कमेंट कर रहा है बाकी की क्वेरी को। अच्छा, ये पार्ट प्लस माइनस माइनस प्लस। बाकी की जो क्वेरी है उसको कमेंट आउट कर रहा है, तो आपका जो दूसरा सिंगल कोट है वो हट रहा है पूरी तरह से, मतलब उसको एज अ कमेंट रीड करेगा, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। होने नहीं देगा। ठीक है सर, ठीक है, बात मैं खुद अदरवाइज, कर लूंगा। है ना, ठीक है, चलो।
थैंक यू। ओके, बाकी एसक्यूएल इंजेक्शन भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको भी टॉपिक है। हाँ ओके सर। ठीक है, आज का टॉपिक है ये अपना डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, डीओएस। इसका नाम सुना है कभी या कुछ इसमें आइडिया है क्या है? हाँ, जगह डिनायल ऑफ सर्विस किसी अगर यूजर पे हम करते हैं दैट यूजर इज बेसिकली लॉक्ड आउट, नॉट लॉक्ड आउट मतलब वो सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहा पर्टिकुलर सर्विसेज, या फिर समटाइम्स द होल पीसी उसका सर्विस डिनाई हो जाता है, बेसिकली इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट सर्विस विद। डिनाई हो जाता है, एग्जैक्टली। मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर जैसे मान लो कोई वेबसाइट है या कोई सर्वर है या किसी का सिस्टम है, हम उसको क्रैश करना चाह रहे हैं ताकि वो जो भी यूजर है उसको एक्सेस ही ना कर पाए। अगर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो वो उसका क्या काम चेंजेस नहीं हो कुछ पाएगा। कर नहीं पाएगा। हाँ अब इससे आपको डायरेक्टली हो सकता है कोई बेनिफिट ना मिले, लेकिन उसको आप कई तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कुछ सिस्टम अटैक करना है, कुछ या नेटवर्क क्रैश करना है, कुछ भी आपने किसी तरह का अटैक करना है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं डिटेक्ट ना हूं, तो आप डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अगर कर रहे हो उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज करके, मान लो साइड में आपने कोई और अटैक लॉन्च कर दिया, तो अगर डिनायल ऑफ सर्विस हो रहा है सर्वर्स पे, तो सर्वर डाउन हुआ, जो टीम है वो उसका ध्यान वहां लग जाएगा, जो भी सिक्योरिटी टीम है वहां पे उसका ध्यान लग जाएगा कि हाँ सर्वर हमें रिस्टोर करना है, और आपने अपना ये किया कि एक दूसरा अटैक लॉन्च कर दिया, सब लोग उसमें ऑक्यूपाइड हैं, क्या बोलते हैं आपके डिनायल ऑफ सर्विस में, डिनायल सर्विस ठीक करने में तो तब तक बैकग्राउंड में कुछ और कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ और कर सकते हो। ये तो मतलब एक मैंने यूज केस बताया। बाकी कई बार तो क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब जो अटैक्स हैं उनका ये मेन मोटिव ही होता है कि हमें कोई सर्विस क्रैश करनी है, हमें तो मतलब कुछ किसी को या तो साइट को नुकसान पहुंचाना है, या जैसे कई बार होता है ये हैकटिविस्ट ग्रुप्स होते हैं या जो प्रोपागेंडा फैलाना चाह रहे हैं, ये लोग करते हैं इस तरह के अटैक्स ताकि साइट्स डाउन करें, कुछ करें, ताकि अपना जो है फैला सके एजेंडा ये लोग। या कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ अगर किसी हैकर को किसी साइट के अगेंस्ट कुछ है, कुछ उसको खुन्नस निकालनी है, तब भी वो इस तरह के अटैक्स कर देते हैं। अब डिनायल ऑफ सर्विस में डायरेक्टली क्या है, आपको तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई डेटा मिल रहा है उस वेबसाइट का या आप कुछ कर रहे हो, वो तो सिंपली जो सर्विस है, जो भी वेबसाइट है, सर्वर है, कोई भी सर्विस है, उसको आप क्रैश कर रहे हो, तो जो एक्चुअल यूजर्स हैं वो लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसमें एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये डिनायल ऑफ सर्विस हमें देखने को मिलता है। एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस की। तो अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो इट्स एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन or network resource unavailable to the intended users, such as to temporarily or indefinitely interrupt or suspend service of a host connected to the internet. तो फॉर वट एवर रीजन आप डिनायल ऑफ सर्विस या डॉस अटैक कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट है वो यही होगा कि वो सर्विस या वो सर्वर या वो वेबसाइट जो भी है वो कुछ टाइम के लिए काम नहीं करेगा। और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स का एक वेरिएंट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको डीडॉस अटैक्स बोलते हैं। जिसमें बॉट्स करते हैं या फिर बहुत सारे सिस्टम्स पे एक साथ डिनायल ऑफ सर्विस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सारे सिस्टम्स पे नहीं, पर बहुत सारे सिस्टम्स से। सो एक तो बॉट्स यूज हो रहे हैं ना अब बेसिकली। देखो जैसे ये जो डायग्राम है यहाँ पे, इसमें देखो डिनायल ऑफ सर्विस में क्या दिखा है कि ये एक सिस्टम है और वो सर्वर को क्रैश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आज की डेट में है क्या कि सर्वर्स इतने हैं नहीं बेकार
ज़्यादातर सर्वर्स इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि एक सिस्टम तो काफ़ी है नहीं आपका सर्वर क्रैश करने के लिए। तो आप क्या करते हो, मल्टीपल मशीन्स यूज़ करते हो, मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करते हो इस अटैक को करने के लिए। अब इसमें हाँ, आपका बॉटनेट भी यूज़ होता है यहाँ पे, कि जैसे अटैकर ने अपना एक बॉटनेट क्रिएट किया हुआ है, वो उसके थ्रू इस तरह का अटैक लॉन्च कर सकता है। या कभी कभी तो मतलब ज़रूरी नहीं है हर डीडोस अटैक बॉटनेट से ही होगा। एक ग्रुप है, अगर कोई हैकर ग्रुप है जो वो करना चाह रहा है, तो वो लोग सब मिलके भी आपस में इस तरह का अटैक लॉन्च कर सकते हैं। और हाँ बोलो। नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं सर। और इस तरह का जो अटैक है, मतलब इवन डिनायल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जो भी कहो, इट्स अ वेरी सीरियस अटैक। और एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर या एज एन एथिकल हैकर अगर आप करोगे टेस्ट किसी भी वेबसाइट पे उसको, तब बाकी अटैक्स अलाउड हो ना हो, ये अटैक तो आपको डेफिनेटली अलाउड नहीं होगा। हाँ, उसको कंपनी को प्रॉब्लम होगी, सर्विस डाउन हो जाए तो। हाँ, सर्विस डाउन होगी, क्लाइंट्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है कंपनी का। तो अगर आप कर भी रहे हो सिक्योरिटी ऑडिट या टेस्ट कर रहे हो किसी की सिस्टम्स को, तो ये अटैक तो वो आपको नहीं करने देंगे। ओके, तो अब ज़्यादातर केसेस में डिनायल ऑफ हेलो सर्विस। सर। हाँ, सर स्पैम होता है ना, स्पैम। स्पैम, हाँ। सर वैसे ही ये स्पैम एंड कार्डिंग क्या होता है सर? कार्डिंग, स्पैम क्या? कार्डिंग, कार्डिंग, CARDING, कार्डिंग। अच्छा, कार्ड कार्डिंग। डिटेल्स। जी सर, एक मैंने देखा था स्पैमिंग एंड कार्डिंग कोर्स। तो सर स्पैम तो जानते हैं, कार्डिंग क्या होता है? कार्डिंग वो भी मतलब है तो सारे इलीगल काम वो भी, ये भी, मतलब और ERC सर भी। उबर पे कार्डिंग काम करती थी सर, लाइक 3-4 साल पहले की, जब उसमें कोई भी फेक क्रेडिट कार्ड नंबर कुछ भी डाल दो उस केस में वो एक्सेप्ट कर लेता था, उस क्रेडिट कार्ड से काट रहा होता था पैसे, बट क्रेडिट कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उनके पास पैसे जाते नहीं थे, राइड चलती रहती थी। मैंने कुछ अच्छा, 2-3 हजार रुपए यूज किए ऐसे उबर पे। अरे बट ERC बहुत की पहले तरह की वही। बात है सर, लाइक बहुत पहले, मतलब मैं शायद 11th या 12th में था, स्कूल की बात। अच्छा, वो कार्डिंग होती तो इलीगल है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का एक वेरिएंट होता है कार्डिंग। और ये सर ERC भी, ERC, क्या चीज़? ERC, ERC। ERC किस जी चीज़ के सर। रिलेशन में? सर लिखा हुआ है ERC कोर्स। ERC कुछ फुल फॉर्म बताया होगा वहाँ पे, देखो। नहीं सर, कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि सर मैंने फेसबुक पे ऐसे ही देख रहे थे, हाँ, वहाँ पे सर पोस्ट में था कि हायर हैकर विया व्हाट्सएप नंबर वो दिया हुआ है। तो ये लिखा है क्या, हैकिंग जो उस टाइप का है कुछ कोर्स चाहिए उस टाइप से। वाईफाई हैकिंग है, मोबाइल हैकिंग है, कंप्यूटर हैकिंग है, मोबाइल और कंप्यूटर हैकिंग है, इसका क्या है, काली लिनक्स है, और पेंट्रेशन टेस्टिंग है। फिर 8 नंबर पे ERC कोर्स है। तो अच्छा, सर ERC कोर्स है, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कोर्स है, रिवर्स इंजीनियरिंग कोर्स एडवांस है, क्रैकिंग कोर्स है, फिर क्रैकिंग कोर्स एडवांस है, एंटीवायरस इवेशन है, स्पैमिंग कोर्स है, स्पैमिंग एंड कार्डिंग कोर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हैकिंग। तो वो सब तो वेब हैकिंग हो गया सर। वही सर ERC पता नहीं चल रहा है कि ERC क्या होता है। ERC कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म नहीं होती, वो तो इन्होंने नाम रखा होगा अपने कोर्स का। मतलब अपने सेल्फ जो होता है अपने से। तो उन्होंने अपने कोर्स का कुछ नाम रखा होगा ना, वैसे तो कुछ स्पेसिफिक टर्म नहीं होती ERC की। तो लेकिन ये जो काम है कार्डिंग, ये सब सारा इलीगल होता है, तो सब ना ही करो तो अच्छा है। देखो सर आज के डेट में सर ये CBI वगैरह जो है, इससे भी ये तो बहुत सारी पॉपुलर में चल रहा है, पकड़ दे रहा है तुरंत। क्या चीज़? स्पैमिंग की सब कार्डिंग वगैरह जो हो गया सर ना, हाँ। जो इनलीगल काम हो गया, तो हम्म। तुरंत जो CBI है क्या है, तुरंत छापा मार दे रहा है।
सीबीआई हो या इवन जो साइबर क्राइम डिवीजन होता है, आजकल काफी वो लोग एक्टिव हैं। जैसे हमारे एरिया में बहुत जगह अच्छा। हमारे एरिया में भी है कि जैसे कि कोई, जैसे कि क्या कहते हैं, टिकट बुकिंग का होता है ना, रेल टिकट का। हम्म। तो कोई भी, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाकर कर सकते हैं ऐसे ही, मतलब कोई भी दुकान खोल दिया वहाँ पे हाँ जाकर नहीं, वो लोग जैसे कर लेते हैं सर अपना अकाउंट बनाकर। हाँ। तो उस टाइप से नहीं, अगर उस टाइप से कि पकड़ा जाता है, सर आप अकाउंट बनाइएगा तो सर लैपटॉप आपका 10 नहीं रहेगा ना, एक ही हम्म। लैपटॉप से काम करेगा ना। तो वही उन लोग पकड़ कर हमारे एरिया से, मतलब हमारे एरिया से नहीं, मतलब हमारे एरिया से 40-50 किलोमीटर आगे आगे और 30-40 किलोमीटर पीछे, तो दोनों तरफ से 2-3 लोग को मतलब ले गए, अब पूरा दुकान सील कर दिया है। अब काम इलीगल करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे, और क्या करेंगे। हाँ, तो सिर्फ दुकान ही सीली, वो तो लैपटॉप से लेके गए हैं और साथ में सर पूरा जो दुकान जितना भी एरिया में था वो पूरा सील कर दिया। वो ना दूसरा कोई ले सकता है या ना ही कोई उसको खोल सकता है, सब बंद। वही है ना, इस तरह के काम आजकल बहुत एक्टिवली जो है लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों पे। जैसे लॉकडाउन में सर खाली बैठे हुए थे, में भी हो सकता है। हाँ वो तो है, लेकिन इवन लॉकडाउन अगर नहीं भी चल रहा हो तब भी ये सब तो बहुत लेकिन सर लॉकडाउन की वजह काफी से तो टाइम से बहुत सारे चलती आ ऐसे रही है। एक्टिविटी बहुत सारे हुए हैं ना। हम्म। तो वैसे लॉकडाउन नहीं देखा जाए तो सर इतना नहीं था, लेकिन सर लॉकडाउन है तो सर बहुत लोग बैठे हुए थे, तो उसी हम्म। की वजह से सर हो सकता है। वो भी है, जैसे पर काम तो गलत ही है, चाहे लॉकडाउन की वजह से करो चाहे किसी वजह से करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन इससे। तो एक सबसे बड़ा टारगेट तो होता है वेब सर्वर्स। वेबसाइट्स को लोग काफी कॉमनली टारगेट करते हैं इस तरह के अटैक में। दूसरा इसमें लिखा हुआ है बैक एंड रिसोर्सेज। ठीक है, बैक एंड रिसोर्सेज मतलब जो डायरेक्टली आपको दिखेंगे नहीं एज अ यूजर। डेटाबेस जो होता है। डेटाबेसेस बैकएंड में आते हैं। देन आपका सर्वर फार्म्स होते हैं, वो भी यूजली बैकएंड होते हैं, बट अगेन इनको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करना बहुत मुश्किल है। यस सर। मेनली इसलिए ज़्यादातर टारगेट्स आपके वेब सर्वर्स और वेबसाइट्स ही होती हैं। या फिर यूज लोग करते हैं कोशिश कि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को अगर मैं डाउन करना चाहूँ, बट वो फिर इंटरनल अटैक हो गया कि मैं उस नेटवर्क के अंदर अगर हूँ मैं तभी वो चीज़ कर सकता हूँ। या फिर नेटवर्क, या फिर उस नेटवर्क के अंदर कोई पर्टिकुलर डिवाइस, तो उस चीज़ के लिए है कि भाई मैं उस नेटवर्क में हूँ तब मैं वो चीज़ कर पाऊंगा। ठीक है, अब टाइप्स देख लेते हैं किस किस तरह के होते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा एक सेकंड रुकना, मैं जस्ट
ओके ठीक है, चलो अब एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं डॉस अटैक्स के लिए। तो सबसे पहली जो यहाँ पे टेक्निक है वो है सिन अटैक या सिन फ्लड। तो इसमें क्या होता है कि हमने जब स्कैनिंग पढ़ रहे थे तब 3-वे हैंडशेक देखा था हाँ, टीसीपी का। सिन वाला पैकेट बहुत सारे भेज रहा होगा इस हम्म, वाले अटैक में। तो वही कर रहा है, सिन पैकेट्स भेज रहा है एंड अपने आईपी से नहीं, सोर्स आईपी जो है वो फेक है इस केस में। तो अगर आप फेक सोर्स आईपी से भेज रहे हो सिन पैकेट्स, तो जो सिनैक आएगा रिस्पॉन्स में वो उस फेक आईपी पे जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे है कि when the victim responds इस बोगस एड्रेस पे जाता है और अब वो एड्रेस ही फेक है तो रिस्पॉन्स तो आएगा ही नहीं उसमें। फेक एड्रेस पे तो क्या ही रिस्पॉन्स आएगा, और जो टारगेट आपका है वो वेट करता रह जाएगा रिस्पॉन्स के लिए। और ये जो टेक्निक है कि भेजा मैसेज और सामने वाला वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का, इस केस में हो क्या रहा है, वो रिस्पॉन्स के हाँ सॉरी रिस्पॉन्स के लिए वेट करता रहेगा। एंड क्या है कि टीसीपी में अराउंड 45 सेकेंड्स तो वो वेट करेगा रिस्पॉन्स के लिए। अब होगा ये कि जब वो वेट कर रहा है तो उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है उसके नेटवर्क बैंडविड्थ का वो कंज्यूम हो रहा है। एक कनेक्शन जो है उसका उसने बना लिया है और वो वहाँ पे रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अगर आप बहुत सारे ऐसे सिन पैकेट्स भेज दो, अगर आप फ्लड कर दो उस डिवाइस को, तो मल्टीपल कनेक्शंस ओपन अप हो जाएंगे उस सिस्टम पे। और जब तक वो कनेक्शंस रिजॉल्व नहीं होते या टर्मिनेट नहीं होते, तब तक उस कनेक्शन के जो रिसोर्सेज है वो तो कंज्यूम हो रहे हैं सिस्टम पे। तो इवेंचुअली क्या है, सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएंगे उस सिस्टम के और उसके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो इन दैट केस अगर कोई नया कनेक्शन आता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और क्रैश हो जाएगा सिस्टम आपका। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सिन पैकेट से फ्लड करने टारगेट को, जिससे कि वो क्रैश हो जाए। तो ये तो हुआ एक तरीका डॉस अटैक्स का। फिर और भी कुछ टेक्निक्स हैं, देखते हैं क्या है। फिर होता है आईसीएमपी फ्लड अटैक। सर, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। हाँ, आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो आपका पिंग और ट्रेस रूट में यूज होता है आईसीएमपी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिन पैकेट्स छोड़ रहे हैं, टीसीपी नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आईसीएमपी का हम यूज करेंगे। तो आईसीएमपी फ्लड अटैक्स, आईसीएमपी के जो अटैक्स हैं वो कई तरह के होते हैं, तो देखते हैं पहले तो कि क्या क्या अटैक्स हैं आईसीएमपी के। तो इसमें जैसे एक तो हो गया स्मर्फ अटैक आईसीएमपी का, फिर आईसीएमपी फ्लड, पिंग फ्लड। अब देखते हैं कि क्या क्या तरह के अटैक्स हैं आईसीएमपी के। तो एक टाइप ऑफ अटैक है पिंग ऑफ डेथ। ये यहाँ पे भी हम पिंग यूज कर रहे हैं एंड आईसीएमपी यूज हो रहा है इसमें, क्योंकि ऑफकोर्स पिंग में आईसीएमपी का इस्तेमाल होता है। तो ये किस बेसिस पे काम करता है कि एक ऐसा पिंग पैकेट भेज रहे हो जो जो अलाउड मैक्सिमम साइज है उससे ज़्यादा बड़ा है। तो इससे क्या होता था कि जब आप इस तरह का पैकेट सेंड करते थे या इस तरह के पैकेट सेंड करते थे आप टारगेट पे, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता था एंड क्रैश हो जाता था इसी वजह से। अच्छा, ओके सर। अब आज की डेट में पिंग ऑफ डेथ उतना कोई थ्रेट है नहीं, बिकॉज मतलब आज या तो ज़्यादातर डिवाइसेस में पिंग ब्लॉक होता है, या फिर अगर इस तरह का पैकेट मिलता है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है, बिकॉज ये हाँ पैच हो चुकी है ये चीज़। तो
ये पहले काम करता था, आज नहीं काम करता। हाँ, अगर आपकी डिवाइस बहुत पुरानी है जिसको टारगेट कर रहे हो तो हो सकता है, बट अदरवाइज तो नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा होता है टीयर ड्रॉप अटैक। टीयर ड्रॉप अटैक भी यूजली एकदम नई डिवाइसेस के लिए नहीं काम करेगा। इसमें ये होता है कि जो अटैकर है वो एक प्रॉपर्टी का यूज करता है जिसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, कि जिसमें आप एक पैकेट के कई छोटे टुकड़े करके भेज सकते हो। अब ये टुकड़े कैसे जोड़ने हैं ये सब आपका लिखा होता है फ्रैगमेंट ऑफसेट में। और यहाँ पे आप क्या करोगे कि इस तरह के जब पैकेट भेजोगे तो जो ऑफसेट वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे वो गलत स्पेसिफाई करोगे। तो क्योंकि आपने गलत वैल्यू स्पेसिफाई की है वो बिल्ड नहीं कर पाएगा वापस वो, हाँ, पैकेट पूरा। तो इस वैल्यू की वजह से जो पैकेट्स वहाँ पे क्या है कि वह उसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ओवरलैप हो रहे हैं, एंड वो ढंग से रीअसेंबल नहीं कर पाएगा फ्रैगमेंटेड पैकेट्स को। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि वो इसी काम में लगा रहेगा, एंड ऐसे आप कई सारे पैकेट्स भेज दोगे तो सिस्टम क्रैश। अब दूसरा जो इसके नेक्स्ट हम देखते हैं वो है स्मर्फ अटैक। अच्छा, स्मर्फ अटैक जो है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने जो टारगेट है उसका सोर्स, उसका आईपी एज अ सोर्स आईपी यूज किया है, और आपने एक मतलब एक नहीं, चलो कई सारे आईसीएमपी एको पैकेट्स यानी कि जो पिंग रिक्वेस्ट पैकेट्स होते हैं वो सेंड कर दिए नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्योंकि आपने सोर्स आईपी टारगेट का लिखा है तो जितने भी रिप्लाईज थे वो आपको तो जाएंगे नहीं, वो जाएंगे टारगेट को। तो अब क्या है कि आपने ऐसे कई सारे रिक्वेस्ट भेजे ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे, तो सारी जो डिवाइसेस हैं वो रिप्लाई भेजेंगी टारगेट को, और इवेंचुअली आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी नेटवर्क बैंडविड्थ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो टारगेट की, कि इन रिप्लाईज से इतना भर दो कि वो एक्चुअल नेटवर्क पे कोई मैसेज और भेज ही ना पाए, कोई लेजिटिमेट पैकेट भेज ही ना पाए वो नेटवर्क पे। तो एक तरह का ये भी डिनायल ऑफ सर्विस होता है। फिर आपका आता है फ्रैगल अटैक। अच्छा, ये फ्रैगल जो है ये आईसीएमपी का नहीं है, ये उसका है अपना यूडीपी का, और सिमिलर है, ये भी स्मर्फ के जैसा ही काम करता है, बस इसमें मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे यूडीपी यूज हो रहा है। इसमें भी आप सेम चीज करते हो, जो टारगेट है उसका आईपी एड्रेस स्पूफ करके एज अ सोर्स यूज करते हो, और ईच क्लाइंट दैट रिसीव्स अ पैकेट वो एक रिप्लाई सेंड करेगा, एंड इस तरह से फिर आप क्रैश करोगे अपने टारगेट को। अच्छा, फिर एक आता है लैंड अटैक। लैंड अटैक तो ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें भी हम टारगेट मशीन पे पैकेट भेज रहे हैं, बट अगेन विद द सोर्स स्पूफ्ड एज अ टारगेट मशीन इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमने सोर्स भी उसी का दे रखा है और डेस्टिनेशन भी उसी का दे रखा है। तो फिर क्या होता है कि वो एक तरह से लूप में चला जाता है लैंड अटैक की वजह से, कि वो अपने आप को ही रिक्वेस्ट और रिप्लाई करने में लूप में चला जाता है। इस वजह से फिर उसी में अटका रहता है और चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता। ये होता है लैंड अटैक। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो डॉस अटैक्स में यूज होती हैं।
अब थोड़ा हम एक बार टूल्स भी देख लेते हैं कि क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है टूल्स में। ठीक है, मान लो मुझे एक सिंपल पिंग ऑफ डेथ करना है, ठीक है। उसके लिए एक सेकंड अपने पास। ठीक है, तो पिंग ऑफ डेथ में क्या हम पिंग कमांड का यूज़ करेंगे। पिंग तो आपका विंडोज़ लिनक्स दोनों में यूज़ कर सकते हो। अब ये होता कैसे है, पिंग -l और साइज स्पेसिफाई कर दो आपको क्या चाहिए पैकेट का। तो साइज जैसे हमने बोला था 64K से ज़्यादा बड़ा पैकेट हम भेजेंगे, तो मान लो यहाँ पे साइज हम स्पेसिफाई करते हैं इतना। एंड इसके बाद सीधा यहाँ पे टारगेट बता दो, कौन से टारगेट पे भेजना चाहते हो। तो चलो अच्छा ठीक है, इसको 65500 ही कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था आज की डेट में ये इफेक्टिव नहीं है, बट अगर पुरानी डिवाइस है तो उस पर ये काम कर जाएगा। सर पुरानी मीन्स कितनी पुरानी? अप्रोक्सीमेट i3 प्रोसेसर में होगा क्या? नहीं नहीं, i3 तो नहीं, उससे भी ज़्यादा पुरानी। इससे पुरानी? हम्म। सर शायद ही मिलेगा इसे। अब घरों में तो हम उतनी पुरानी आजकल कम ही यूज़ करते हैं, बट काफ़ी जगह जो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते नई डिवाइसेस या छोटे मोटे बिजनेसेस वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे इस तरह की डिवाइसेस यूज़ होती है पुरानी। तो और इसके टूल्स देखते हैं। विंडोज़ में जहाँ तक हम डॉस की बात करते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करते हैं, दो टूल्स मेन होते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी ओपन करके। मैंने वीएम में डाल रखे हैं, तो एक बार वीएम स्टार्ट होता फिर मैं शो करता हूँ चीज़ आपको।
सॉरी सर, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार लीव हो रहा था मैं। अभी ठीक है? हाँ हाँ, मैं Okay. 3G पे आ गया। ओके, तो विंडोज में अगर हम बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस टूल्स की, तो दो है मेनली। एक होता है लॉइक और लो ऑर्बिट आयन कैनन। ठीक है, तो लो ऑर्बिट आयन कैनन के नाम से जाना जाता है, या LOIC। ये है डॉस टूल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही सिस्टम से आप एक ही दूसरे सिस्टम को टारगेट कर रहे हो। बाकी DDoS का भी टूल देखेंगे, बट पहले हम डॉस का देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज, इसमें ड्यूअल बूट करना चाहो तो कर तो सकते हो, मतलब इशू तो क्या है उसमें? बस वो तो ये वो जगह कैसे? देखो कि कितनी है कितनी नहीं है, हार्ड डिस्क स्पेस के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। ये 128 GB का सर है, हम्म, तो ऐसे ये टोटल खत्म होगा तो 100 GB के आसपास, 100 GB से ऊपर ही आ जाएगा, 110-15 अच्छा के आसपास रहेगा। ठीक है, कर लो, उसमें दिक्कत क्या है, डाल लो लिनक्स। 14 GB के आसपास जो मैक का है, तो सर वो हम्म, भी खत्म हो गया। सर पूरा खत्म ही नहीं कर रहे हैं ना मैक का, तुम कुछ रख नहीं रहे, सिर्फ वो डिब्बा रहेगा मेरा जो मैक है। अच्छा, मैक हटा ही रहे हो, मतलब अनइंस्टॉल करना चाह रहे हो सीधा? जी सर, मैक का पूरा हटा देंगे तो सिर्फ मेरा जो लैपटॉप का डिब्बा रहेगा ना, और हम्म, फिर इसमें जो इंस्टॉल करेंगे फिर वो आ जाएगा। हाँ वो तो है। तो सर 128 से तुम्हारी जो भी जाएगा, मतलब सर हमारे 17 GB मानते थे, फिर 10 GB कभी मेरा बच रहा है, हम्म, तो वैसे देखा जाए तो। देख लो, तुम्हारी मर्जी है उसमें, तो तुम्हारी चॉइस है, यूज तुम्हें करना है। तो वो वर्क करेगा सर? करना तो चाहिए। नहीं अब करेगा मैं तो फिर मैं तो मैक यूज करता नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं हुआ है कभी, बट करना चाहिए काम। नहीं करेगा तो ये सर 18-20 GB जाएगा। नहीं, जैसे वापस काम तो इंस्टॉल करना करना चाहिए। पड़ेगा, नहीं जाएगा, नहीं होगा तो इंस्टॉल करना पड़ता है फिर से। हम्म, फिर कुछ क्वेश्चंस थे क्या? सर, जैसे कि वो NG-ROC जो डाउनलोड हुआ था ना, NG रॉक, हाँ। हाँ स्टेबल जो था, सर हम्म, स्टेबल जैसे कि फुल स्टेबल फाइल हुआ, तो सर NG-ROC 26 MB साइज है, उसको सर हाँ। ओपन करते हैं, सर सिलेक्ट एप्लीकेशन में सर खुल रहा है, न्यू फेस यूजर फेस खुल रहा है, और उसमें सर व्यू ऑल एप्लीकेशन पे आ रहा है, हम्म, तो क्या करना है उसमें? NG रॉक तो पूरा कमांड लाइन टूल है ना, जी, तो NG रॉक में उसका GUI कहाँ से आया? तो पूरा कमांड लाइन है। तो उसको सर इंस्टॉल करना नहीं है, सिर्फ मैं डाउनलोड करना है सिर्फ, है ना? डाउनलोड, जैसे डाउनलोड किया तुमने, ठीक है, जी, उसके बाद पहले तो जो उसकी वेबसाइट है उस पर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट के बाद? अकाउंट क्रिएट करोगे तो तुम्हारे अकाउंट में एक टोकन होगा, वो टोकन इसको बताना पड़ेगा कि, मतलब उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा टोकन वाला। ये और वो टोकन जब दोगे उस ऐप में, तब जी, जाके वो कैसे तुम्हें जैसे यूज़ कि करना देगा। सर NG-ROC जैसे कि ओपन हो रहा है तो व्यू ऑल एप्लीकेशन सीधे खुल ओपन हो जा रहा है, ओपन करने का बोल रहा है, तो अरे कौन सा मेरा? कमांड लाइन पे करो ना, जहाँ से डाउनलोड किया उसमें बताया हुआ है उसने कि अनजिप करो, उसके बाद जो है अपना अकाउंट कनेक्ट करो और यूज़ करो। डाउनलोड पेज पे बताया हुआ है वो चीज़ उसने। हाँ सर, ये दिख रहा है। तो वही ठीक चीज़ है। करो ना उसको, क्लिक तो कहीं और करना ही नहीं है उसके ऊपर। और ये सर सोशल फीस जो था ना, डाउनलोड करना था, हम्म, ये सर गिटहब से कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा है। गिट क्लोन और उसका जो URL है वो। गिटहब का क्लोन जैसे हो गया, ओके। जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे गिट क्लोन,
और जो भी यूआरएल है वो डाल दो। इस पे से डालना वो मेरा क्या कहते हैं क्या? टर्मिनल में डालना पड़ेगा सर ना कैसे में? हाँ हाँ, टर्मिनल में, टर्मिनल में, टर्मिनल में होगा ये तो। एक सर अभी हो पाएगा? क्या चीज? एक सर अभी ट्रायल के लिए बैके सर अपने कर लेते हैं, अभी किए नहीं है पहले। हाँ तो करो, प्रैक्टिस करो उसमें क्या।